alcohol from acid and acid derivatives. Alcohol from acid and acid derivatives. Acid है COOH ग्रुप, अब इस COOH ग्रुप को आप एक एक करके रिप्लेस करते जाओ हैलोजन से। C डबल बॉन्ड O OCH3 एस्टर बना लो, C डबल बॉन्ड O COCH3 एनहाइड्राइड बना लो। ये तीनों क्या कहलाते हैं? एसिड डेरिवेटिव्स। ये है एसिड और ये एसिड डेरिवेटिव्स। इनसे अल्कोहल कैसे बनता है? तो आप सिंपल चीज सोचें कि RCOOH से अगर हमें अल्कोहल बनाना है तो किस तरह का रिएजेंट डालना पड़ेगा। अगर इन सब से अल्कोहल बनाना है, C डबल बॉन्ड O को C सिंगल बॉन्ड OH में बदलना है, आपको ऐड करना पड़ेगा इस कन्वर्जन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट। COOH ग्रुप में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बताओ? COOH ग्रुप में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? आंसर है +3। इस C डबल बॉन्ड O के लिए +2, C सिंगल बॉन्ड O के लिए +1। ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन की +3 है। CC बॉन्ड के लिए 0। RCH2OH में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो CH बॉन्ड के लिए -1, CH बॉन्ड एक और है -1, CO बॉन्ड के लिए +1, नेट क्या हो गई? -1। तो आपको इसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करनी है +3 से -1, मतलब इसको रिड्यूस करना है। आपको क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें? रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करना होगा। रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करना होगा। आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे। ये डायरेक्ट कैसे? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कम हो गए और कौन से बॉन्ड बन गए? कार्बन हाइड्रोजन। तो आप जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ही क्या कहते हैं? रिडक्शन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है रिडक्शन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो आपको चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिड्यूस कर सकते हैं एल्कोहल में विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करें फॉलोड बाय प्रोटोनेशन, तो आपको RCH2OH मिलेगा। आप इसमें ऐड कर सकते हैं B2H6 फॉलोड बाय प्रोटोनेशन, इसमें भी आपको RCH2OH मिल जाएगा।
NaBH4 ये रिएक्शन नहीं देता, NaBH4 कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाता। NaBH4 माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 2 स्टेप में काम करता है। RCOOH पहले कन्वर्ट होता है RCHO में और फिर RCHO कन्वर्ट होता है RCH2OH में। ये 2 स्टेप में काम करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और फिर एल्डिहाइड के बाद बनेगा फाइनली एल्कोहल। मैकेनिज्म बहुत आसान है, देखें। पहला स्टेप तो एसिड बेस रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक एसिड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बीच रिएक्शन होगी। RCOO लिथियम सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, AlH3 बन जाएगा। पहला स्टेप तो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होगी। ये हाइड्राइड आयन देगा और ये H+ आयन देगा। ये H+ आयन का सोर्स है और ये हाइड्राइड आयन का सोर्स है। ये दोनों कंबाइन करके क्या बन जाएंगे? H2। अब ये जो सॉल्ट बन गया लिथियम सॉल्ट, इसकी वजह से रिएक्शन आगे जा पाती है, लिथियम सॉल्ट की वजह से, क्योंकि लिथियम आयन की पोलराइजिंग पावर बहुत हाई होती है। इसकी पोलराइजिंग पावर से क्या होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड लिथियम की ओर शिफ्ट होने लगता है। तो फिर क्या होगा, दूसरा मोल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा, वो इस मौके का फायदा उठाएगा। एक और लिथियम आयन होगा जो इस O के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा अपनी ओर, इसके साथ होगा वो। तो ये दोनों लिथियम आयन मिलके इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी ओर खींचते हैं। इससे ये हाइड्राइड आयन कार्बोनिल कार्बन तक पहुंच जाएगा और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये रिएक्शन हो पाती है केवल और केवल हाइड्राइड आयन की वजह से। अगर हाइड्राइड आयन ना होते, और लिथियम आयन की वजह से, अगर लिथियम आयन ना होते तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती थी। ये केवल लिथियम आयन के चलते होती है। AlH3 बनेगा, फिर इसको प्रोटोनेट कर लें तो ये बन जाएगा डाइऑल। और आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टेट्राहेड्रल कार्बन पे 2 ऑक्सीजन अनस्टेबल होती हैं। टेट्राहेड्रल कार्बन पे लिख लो, ये कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा आ जाए कि टेट्राहेड्रल कार्बन पे 2 लॉन पेयर कंटेनिंग एटम आ गए, टेट्राहेड्रल कार्बन पे 2 लॉन पेयर कंटेनिंग एटम आ जाएं और इनमें से अगर एक भी एटम सेकेंड पीरियड का है, एक भी एटम अगर सेकेंड पीरियड का है तो ये अपने आप टूट जाएगा और किसी एक को इनमें से बाहर जाना पड़ेगा। जो वीक बेस होता है वो बाहर जाएगा।
ये पूरी ऑर्गेनिक के लिए है। टेट्राहेड्रल कार्बन पे 2 लॉन पेयर कंटेनिंग एटम, और उनमें से कोई एक एटम किस पीरियड का? सेकेंड पीरियड का। तो ये इंटरमीडिएट अपने आप टूटेगा। लॉन पेयर रिपल्शन की वजह से टूटता है। लॉन पेयर रिपल्शन के चलते टूट जाएगा। तो प्रोटोनेशन के बाद जो हमने डाइऑल बना लिया, ये डाइऑल अपने आप टूट जाएगा। क्या देगा ये ब्रेक होके? तो देखो, एक OH से तो H आएगा, दूसरा पूरा OH आएगा, एक O को तो बाहर जाना ही पड़ेगा। ये ब्रेक होके आपको देता है एल्डिहाइड। तो ये तो पहला स्टेप हुआ। कार्बोक्सिलिक एसिड किस में आ गए? एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड फिर किस में जाएंगे? एल्कोहल में। ये आप पिछली क्लास में लिख चुके हैं कि एल्डिहाइड पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्शन करके क्या देगा? आपको एल्कोहल देगा। एल्डिहाइड से एल्कोहल लास्ट क्लास में आप पूरी मैकेनिज्म लिख चुके हैं। ये फैन बंद कर दो तुम, आवाज। तो एल्डिहाइड से एल्कोहल आप बना सकते हैं। सेम मैकेनिज्म लिखनी है आपको। तो केवल लिथियम आयन की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस हो पा रहा है, ठीक है। इसलिए NaBH4 ये रिएक्शन नहीं दे पाता। NaBH4 ये रिएक्शन नहीं देता। अब अगर आपसे कहें कि आपके पास है एसिटिक एसिड, आपने ऐड कर दिया लिथियम एल्यूमिनियम, यहाँ पे ड्यूटीरियम ले लिया, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम ले लिया, फॉलोड बाय प्रोटोनेशन, क्या बनेगा? तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे 2 हाइड्रोजन की जगह क्या दिखा देना? 2 ड्यूटीरियम। यहां से ड्यूटीरियम आएगा ना कार्बोनिल कार्बन पे, तो हाइड्रोजन की जगह क्या दिखाई पड़ेगा आपको? ड्यूटीरियम। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है, इसलिए इससे बेहतर रिएक्टेंट माना जाता है, इससे बेहतर रिएक्टेंट माना जाता है B2H6। B2H6 is better reducing agent than lithium aluminum hydride in terms of practical usage. यूसेज की बात मैं करूं तो वी यूज B2H6 डाइबोरेन। रिएक्शन कंट्रोल होती है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शंस तो एक्सप्लोसिव होती हैं, उन रिएक्शंस को हैंडल करना डिफिकल्ट होता है। तो B2H6 रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं लिखना। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हम डायरेक्ट हाइड्रोजिनेशन नहीं करते, इसकी यील्ड बहुत कम होती है, इसलिए कभी भी डायरेक्ट हाइड्रोजिनेशन नहीं करते। ऐसे मान लो कि रिएक्शन ही नहीं हो रही, इतनी स्लो रिएक्शन चलती है।
तो बुक्स में तो यही लिखा होता है, नो रिएक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डायरेक्ट रिडक्शन, हाइड्रोजिनेशन नहीं करते, सीधे H2 से रिडक्शन नहीं करते। एक और मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाने का, वो है एल्काइल लिथियम कंपाउंड। लिथियम आयन की वजह से ऐसा होगा, एल्काइल लिथियम कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक, फॉलोड बाय प्रोटोनेशन। टर्शरी अल्कोहल आपको मिलेगा। केवल एल्काइल लिथियम कंपाउंड ही ये रिएक्शन देंगे। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अगेन कौन होगा? लिथियम आयन। बिल्कुल सेम मैकेनिज्म लिखना जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में लिखा आपने, स्टेप बाय स्टेप कॉपी करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो होगा एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले CH3 माइनस एसिडिक H को ले जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा लिथियम सॉल्ट में और मीथेन गैस लिबरेट होगी। तो पहला स्टेप तो कौन सा स्टेप होगा? एसिड बेस, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन का सोर्स है। अब ये जो लिथियम सॉल्ट हमने बना लिया, अगला स्टेप इसी लिथियम सॉल्ट बनने की वजह से होता है, या ये कहें कि लिथियम आयन की हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से। आप दूसरा मोल ले लें एल्काइल लिथियम का, तो जो कार्बेनियन है वो कार्बोनिल कार्बन पे पहुंच जाता है, क्योंकि दो दो लिथियम आयन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी ओर खींच लेंगे, तो इसको आने से फिर कोई रोकेगा नहीं। ये लिथियम आयन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी ओर खींच लेते हैं, अदरवाइज दोनों ऑक्सीजन डोनेटिंग की तरह काम करेंगे और कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। तो लिथियम आयन इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी ओर खींचते हैं, CH3 माइनस के लिए आसान कर देते हैं कार्बोनिल कार्बन पे पहुंचना। जब ये कार्बोनिल कार्बन पे पहुंच जाता है तो क्या बनेगा? ये लिथियम सॉल्ट मिलेगा, ये लिथियम सॉल्ट बन जाएगा। और सेम बिल्कुल जो अभी अभी आपने लिखा, इस लिथियम सॉल्ट को प्रोटोनेट कर लें तो क्या मिलेगा आपको? डाइऑल। डाइऑल कैसे होते हैं? अनस्टेबल, वो भी जेमिनल डाइऑल, क्योंकि टेट्राहेड्रल कार्बन पे दो दो ऑक्सीजन आ गई, तो जेमिनल डाइऑल अनस्टेबल होगा। ये अपने आप टूटेगा, वाटर बाहर जाएगा, तो आपको डाइऑल से क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अभी कीटोन में बदला, कीटोन मिल जाएगा। बात अभी पूरी हुई नहीं इसकी। अब अगर आप एल्कोहल तक जाना चाहते हैं तो और CH3Li की जरूरत पड़ेगी, फिर CH3 माइनस ले लो, Li प्लस आयन फिर अपना काम एज यूजुअल करता रहेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा।
तब ये कार्बोनिल कार्बन पे पहुंचेगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा। वैसे इस स्टेप में लिथियम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अपने आप ही पहुंच जाएगा इस पे। दिक्कत तो तब होती है जब दो दो ऑक्सीजन हो। तो फिर से लिथियम सॉल्ट बनेगा, 2 मिथाइल ग्रुप इस पे आ जाएंगे और फिर इसको प्रोटोनेट कर ले तो कौन सा अल्कोहल हमें मिल गया? टर्शरी अल्कोहल। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड पहले कीटोन बना फिर अल्कोहल बना। थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये बात तो हम कई बार लिख चुके हैं, सुन चुके हैं। वो ये है कि हेटेरो पाई बॉन्ड किसकी प्रेजेंस में टूटता है? न्यूक्लियोफाइल की। वही हो रहा है। और हेटेरो पाई बॉन्ड तोड़ने में हेल्प कौन कर रहा है? लिथियम आयन। हमने 2 बार हेटेरो पाई बॉन्ड तोड़ा, पहले C डबल बॉन्ड हो, फिर वो रीजनरेट हो गया तो फिर तोड़ दिया। अब ये स्टेबल है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टेट्राहेड्रल कार्बन पे तो एक ही ऑक्सीजन है, कार्बन के पास तो लोन पेयर होते नहीं है। तो इस तरह से आप कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बना सकते हैं। नाउ एसिड डेरिवेटिव से अल्कोहल कैसे बनाना है? एसिड डेरिवेटिव में चाहे आपके पास COCl हो, चाहे एनहाइड्राइड हो और चाहे एस्टर हो, हम इनको ऐसे लिख रहे हैं जनरल फॉर्म में RCOL। मैं यहाँ पे L लिख रहा हूँ। L मतलब लीविंग ग्रुप। वो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? Cl हो सकता है, OCH3C2H5 हो सकता है, OCOCH3 हो सकता है। इन तीनों में से किसी को ले लो, एसिड डेरिवेटिव बन जाएगा। तीनों से बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनता है। इसमें आप क्या करो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में डालो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में डालो, ये लिखा होगा, फॉलोड बाय प्रोटोनेशन। तब आपको प्रोडक्ट मिलेगा टर्शरी अल्कोहल। इनमें से L यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर L क्लोरीन है, अगर L क्लोरीन है तो HCl बनेगा, अगर L CH3O है तो CH3OH बनेगा, और तीसरा केस क्या बन जाएगा? CH3COH। इन सब में एक एक H ऐड कर दो सेकेंड स्टेप में हमने जो प्रोटोनेट किया। किसी भी एक के साथ मैकेनिज्म लिख लो, बाकी कॉपी कर देना है। तो मैकेनिज्म में 2 स्टेप होते हैं। मैकेनिज्म में 2 स्टेप हैं। पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मैं बात करूंगा। मान लीजिए क्लोरीन है यहाँ पे, लीविंग ग्रुप को Cl मान लो, तो क्या मैकेनिज्म बनेगी? आपके पास ये है, इसमें आपने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाल दिया। ये तो कार्बेनियन का सोर्स है। कार्बेनियन क्या काम करता है? हेटेरो पाई बॉन्ड को तोड़ देगा, हेटेरो पाई बॉन्ड को तोड़ देगा।
सिंपल है। एक बात यहाँ पे मैं रिमाइंड करा दूं, जो पहले भी आप कई बार लिख चुके हैं, सुन चुके हैं। अगर मैं इसमें O माइनस ऐड करता, O माइनस C माइनस की जगह O माइनस या N माइनस ऐड करता, तो ये CH बॉन्ड को तोड़ देता है। रिमेंबर, COCl का कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस है, तो ये CH को तोड़ देता है। हम यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं? C माइनस, जो CH नहीं तोड़ पाता, इसलिए कहाँ जा रहा है वो? इंटीरियर कार्बन पे। आगे समझ में सबको? और अब आप देखें तो टेट्राहेड्रल कार्बन पे एक ऑक्सीजन है, एक क्लोरीन है। दोनों लॉन पेयर कंटेनिंग एटम है। ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का है और क्लोरीन थर्ड पीरियड का है। क्लोरीन वीकर बेस होगा तो Cl माइनस को बाहर जाना पड़ेगा। तो यहां तक रिएक्शन को नाम क्या देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या हुआ रियलिटी में? Cl बाहर चला गया और Cl की जगह क्या आ गया? देखो, मिथाइल। मिथाइल कार्बेनियन फॉर्म में आया, Cl माइनस बाहर गया, तो एक न्यूक्लियोफाइल आया, दूसरा गया, इसलिए नाम क्या पड़ गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब गिगनार रिएजेंट एक्सेस में क्यों लिया? क्योंकि हमें अल्कोहल चाहिए। अगर यहाँ पे लिख देते 1 मोल, तो आप रिएक्शन को यहीं पे रोक देते। गिगनार रिएजेंट एक्सेस में है तो रिएक्शन अभी आगे जाएगी, और अगला स्टेप कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ओवरऑल 2 स्टेप में रिएक्शन जाएगी। अब ये आपके पास पहले स्टेप में कीटोन बन गया, तो दूसरा कार्बेनियन फिर से हेट्रोपाई बॉन्ड तोड़ेगा, दो मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे। अब इसका टेट्राहेड्रल कार्बन पे तो 3 ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन है, 3 कार्बन है, तो ये ब्रेक नहीं होगा। अब आगे बस इसको प्रोटोनेट करके अल्कोहल बना लेंगे। तो टर्शरी अल्कोहल आपको मिल जाएगा, टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। तो 2 मैकेनिज्म है इसमें, फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब इस पे प्रॉब्लम डिफरेंट आते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछते वो इस तरह से पूछेंगे कि बताइए हमें अगर ये अल्कोहल बनाना है, वी नीड दिस अल्कोहल, ये टारगेट है, तो आप बताओ कॉम्बिनेशन क्या होगा RCOCl एंड गिगनार रिएजेंट का? सजेस्ट द कॉम्बिनेशन। RCOCl क्या लें, गिगनार रिएजेंट कौन सा लें कि ये अल्कोहल बन जाए?
कॉम्बिनेशन सजेस्ट करना है आपको। बहुत ही आसान है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, गिगनार रिएजेंट के 2 मोल यूज होते हैं, तो फाइनल अल्कोहल में आपको 2 मिथाइल दिखाई पड़ रहे हैं, तो मिथाइल ग्रुप के करस्पॉन्डिंग गिगनार रिएजेंट लिया गया। तो इसमें लाइक ग्रुप ढूंढ लो। लाइक ग्रुप कौन है? फिनाइल। तो गिगनार रिएजेंट तो होगा PH MgCl या MgBr। ये दोनों गिगनार रिएजेंट से आए होंगे। और COCl कौन सा होगा? C2H5COCl। ये कॉम्बिनेशन है। अगर गिगनार रिएजेंट एक्सेस में ले लें तो ये अल्कोहल बन जाएगा। बता सकते हैं कॉम्बिनेशन आसानी से? आप बताओ मुझे, क्या इस मेथड से ये टर्शरी अल्कोहल बना सकते हैं? क्या ये टर्शरी अल्कोहल बनाया जा सकता है? आंसर है नो, क्योंकि इसमें तीनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हैं। कम से कम 2 एल्काइल ग्रुप कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो तीनों एसिड डेरिवेटिव्स में आप सेम तरीके की रिएक्शंस लिख सकते हैं। तीनों एसिड डेरिवेटिव्स में ध्यान देना। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ये COCl है, इसमें आपने ऐड कर दिया इथाइल MgCl इन एक्सेस और फिर प्रोटोनेट कर लिया, बताइए कौन सा अल्कोहल मिलेगा? इसी तरह से आपके पास मान लीजिए एस्टर है, इसमें ऐड कर दिया फिनाइल MgBr इन एक्सेस, फिर प्रोटोनेट किया, कौन सा अल्कोहल आपको मिलेगा? मान लीजिए ये आपके पास एनहाइड्राइड है, इसमें भी यही किया हमने, से मिथाइल MgBr एक्सेस में ले लिया, फिर प्रोटोनेट किया। ये तीनों एसिड डेरिवेटिव्स हैं, तीनों की मैकेनिज्म 100% सेम। पहला स्टेप होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा स्टेप क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो क्या करना है आपको? पहले केस में क्या करना है आपको? कार्बोनिल कार्बन को OH में बदलना और इस पे 2 एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे। कहां से आएंगे वो? गिगनार्ड रिएजेंट से। दूसरा प्रोडक्ट HCl बन जाएगा। आप बाकी में लॉजिक लगाओ और देखो क्या बनना चाहिए। सेम तरीके से सोचो और बनाओ क्या मिलेगा अल्कोहल में।
इस केस में क्या बनेगा? एक ये टर्शरी अल्कोहल मिलेगा और एक और अल्कोहल मिलेगा, इथेनॉल। OC2H5 के साथ प्रोटॉन ऐड कर लो। और थर्ड केस में क्या मिलेगा? यहां भी टर्शरी अल्कोहल मिलेगा, उस पे 2 मिथाइल ग्रुप दिखेंगे। एक और प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा? C2H5 COOH। ये तीनों एसिड डेरिवेटिव सेम तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब ये जो मैंने ओपन चेन में आपको दिए हैं, इनको अगर रिंग फॉर्म में ले आए तो क्या होगा? जैसे मैं आपको साइक्लिक एस्टर दे देता हूं, साइक्लिक एस्टर, और इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में डाल दें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में डाल दें। तो देखो मैकेनिज्म चलती रहनी चाहिए दिमाग में, ये नहीं कि बार बार लिखना हो। आपको पता है कि कार्बेनियन इस पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, फिर टेट्राहेड्रल कार्बन पे 2 ऑक्सीजन आ जाएंगी, वो टूटेगा अपने आप, तो अल्टीमेटली यहाँ से बॉन्ड टूटता है। ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टर्शरी अल्कोहल में। जो C डबल बॉन्ड हो कार्बन है वो किस में जाता है? टर्शरी अल्कोहल में। इस पे 2 ग्रुप कौन से आएंगे? फिनाइल ग्रुप। कहाँ से आइए? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। और इस O का प्रोटोनेशन होगा तो ये भी क्या बन जाएगा? OH। समझ में? तो तीनों एसिड डेरिवेटिव से आप इस तरह से प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये सब रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, सारा NCERT में है ये। नेक्स्ट लिखो, अगर इन्हीं को आपको NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करना है तो लिख लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो तीनों को रिड्यूस कर देगा। तीनों को मतलब RCOCl को पहले आप ऐड करो इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LaH भी लिख देते हैं इसको। क्या रीड करना LaH को? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसके बाद प्रोटोनेट कर लो तो ये सीधे अल्कोहल में आएगा। इसमें आप NaBH4 भी डाल सकते हैं। और इसका डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट H2 से रिडक्शन भी कर सकते हैं। तीनों केस में आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। बट अगर आपके पास एस्टर हो तो एस्टर को आप रिड्यूस कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। इससे आपको 2 अल्कोहल मिलेंगे। RCH2OH एंड CH3OH। बॉन्ड आपको यहां से तोड़ना है।
हर एक बार। इसको आप डायरेक्ट हाइड्रोजनेट भी कर सकते हैं प्लेटिनम पैलेडियम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। इसका डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन भी होगा, बट इसको आप NaBH4 से रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। NaBH4 से रिड्यूस नहीं होता। तो NaBH4 ना तो एस्टर को रिड्यूस कर पाता है ना एनहाइड्राइड को। NaBH4 ना कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है। NaBH4 केवल किसको रिड्यूस करता है? RCOCl को। ठीक है। अब प्रॉब्लम किस तरह से आएगी? आपसे पूछा जाएगा कि बताइए RCOOH को आप कन्वर्ट करना चाहते हो RCH2OH में, इनमें से कौन से सब्सटेंस सुटेबल होंगे फॉर दिस कन्वर्जन? सुटेबल सब्सटेंसेस आपको बताने फॉर दिस कन्वर्जन। ये मल्टीपल ऑप्शन में प्रॉब्लम होती है। क्या आंसर होगा आपका? आपका आंसर होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड B2S6 suitable reducing agent for this conversion। अगर ये आपको चेंज कर दें, आपसे कहें बताइए सेम ऑप्शन है बट RCOCl है, RCOCl है, तो A, B एंड D यूज होते हैं, B2S6 इसके लिए यूज नहीं होता। अब आप कहोगे कैसे याद करें कि कब यूज होगा कब नहीं। पॉइंट ये है कि ये जो ग्रुप आता है यहाँ पे L, अगर ये स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप है तो B2S6 यूज होता है, अदरवाइज B2S6 यूज नहीं होता। और स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप कौन होगा जरा बताओ आप अपने आप सोच के। जैसे मैं कहूं कि यहाँ OH है और यहाँ पे Cl है, बोलो। Cl में तो उल्टी ही कहानी है, +M और -I में फाइट है, कौन डोमिनेट करता है? तो Cl तो उल्टा कैसा ग्रुप है? विड्रॉइंग। तो इसलिए B2S6 यूज नहीं हो पाता। तो B2S6 के लिए चाहिए यहाँ पे कौन सा ग्रुप? स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप। स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग में OH ही होता है। OCH3 भी पुअर होता है डोनेटिंग में, इससे OCOCH3 और पुअर हो जाएगा। तो B2S6 ना तो एस्टर को रिड्यूस करेगा ना एनहाइड्राइड को रिड्यूस करेगा, केवल किसको रिड्यूस करता है? कार्बोक्सिलिक को, क्योंकि इसमें L की जगह है OH
और वो स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप है। भाई स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप क्यों चाहिए, अगर ये भी आपसे कोई पूछे? क्योंकि बोरोइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है, तो ये तो तभी रिएक्ट करेगा जब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा कौन? अगर इसका स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट हो। तो RCOCl B2H6 से रिड्यूस नहीं होगा, ABD तीनों से रिड्यूस हो जाएगा। अगला पार्ट देखें, अगर मैं इसको एस्टर या एनहाइड्राइड कर दूं, मान लीजिए OCH3 है, अब बताइए इनमें से कौन कौन काम करेगा? तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो हर एक केस में आएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो हर एक केस में आना है। और दूसरा इसमें क्या होगा? हाइड्रोजनेशन। NaBH4 एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, ये देखो सामने लिखा हुआ है। अब ये सब बातें आपको NCERT में भी मिलेंगी, जगह जगह लिखी हुई, बट वो पकड़नी पड़ती हैं, ढूंढनी पड़ती हैं। NCERT लाए हैं तो देख लो, आप जल्दी करो, क्योंकि ये सब बोर्ड एग्जाम में भी आना है आपके। देखें पेज नंबर 422, ये 422 क्या लिखा? 222, सॉरी 222 मिल गया सबको? पेज नंबर 222 है, इसमें एक हेडिंग पड़ी है अल्कोहल प्रिपरेशन फ्रॉम, क्या है? अच्छा 322 है, डार्क कर रखा है इसको ज़्यादा। 322 है और हेडिंग पड़ी है उसमें फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। मिल गया आप सबको? तो देखो ये तो एल्डिहाइड से तो कुछ भी रिड्यूस कर लो, हाइड्रोजन से रिड्यूस कर दो, NaBH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सारे काम करते हैं। सेकंड पार्ट में देखें कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के लिए किसका यूज किया गया है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन नहीं करते इसका। इसी रिएक्शन के नीचे लिखा हुआ है कॉमर्शियली एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल बाई कन्वर्टिंग देम टू एस्टर्स फॉलोड बाय देयर रिडक्शन यूजिंग हाइड्रोजन। तो डायरेक्ट कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन नहीं करते, क्या बनाते हैं? पहले उनसे एस्टर और फिर एस्टर को रिड्यूस करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन बहुत स्लो रिएक्शन होती है। अब आगे देखें आप पेज नंबर 325 पे, 325 पेज नंबर पे एक इंटेक्स्ट प्रॉब्लम दी गई है 11.5। 11.5 का सेकंड पार्ट देखें। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और एक एस्टर है। मिल गया सबको? एक कीटोन है, एक एस्टर है, क्या ऐड कर दिया? NaBH4। रिड्यूस होगा, कौन रिड्यूस होगा इन दोनों में से? ओनली कीटोन रिड्यूस होगा, जिससे सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। एस्टर एज इट इज रहेगा। NaBH4 की जगह अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर दें तो
तो फिर दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, दोनों से अल्कोहल बन जाएगा। ये सब बीच में थ्योरी में भी कहीं लिखा होगा, बस एक एक पॉइंट पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा। हेडिंग पढ़ने से तो पता ही लगता क्या लिखा हुआ है। अगर एक एक लाइन पढ़ेंगे तो सारी बातें आपको थ्योरी में भी लिखी मिलेंगी। इसी तरह से B2H6 वाला जो लॉजिक है वो भी दे रखा है इन्होंने, बट वो दिया है इन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगले चैप्टर में होगा, चैप्टर नंबर 12 में। एक एक लाइन पढ़ना आपको मिलेगा ये, ठीक है। तो धीरे धीरे आ जाएगा। तो ये आपको सब कुछ NCERT में मिल जाता है, पर एक एक लाइन पढ़नी पड़ती है तब मिलेगा। फर्दर देखें, ये तो बात हुई एसिड डेरिवेटिव से अल्कोहल बनाने की। आप या तो गिगनार्ड रिएजेंट यूज कर लें, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लें, या कहीं कहीं पे NaBH4 या हाइड्रोजनेशन डायरेक्ट। समझ आ गया कि नहीं? नेक्स्ट मेथड लिखो अल्कोहल बनाने का। अल्कोहल फ्रॉम, एक मिनट पहले एक और प्रॉब्लम लिखो। जैसे आपसे कहें कि आपके पास ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास है, इसके 1 मोल को आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराया। बताइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कितने मोल रिएक्ट करेंगे with 1 mole of this compound? ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम भी बना सकते हैं, इंटीजर टाइप भी बना सकते हैं। इसके 1 मोल से कितने मोल रिएक्ट करेंगे? तो अभी अभी आप कर चुके हैं कि COCl से 2 मोल रिएक्ट करते हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। तो COCl से 2 मोल रिएक्ट करेंगे, एस्टर से भी 2 मोल रिएक्ट करेंगे, और टर्मिनल एल्काइन से 1 मोल रिएक्ट करेगा। क्योंकि टर्मिनल एल्काइन की हाइड्रोजन कैसी होती है? एसिडिक हाइड्रोजन होती है। तो कितने मोल हो गए टोटल? 5। 2 इसके साथ, 2 इसके साथ और 1 यहाँ पे। आगे समझ में सबको? तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना लो या इंटीजर टाइप बना लो, क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेक्स्ट मेथड लिखो, लास्ट वन, अल्कोहल फ्रॉम एमीन्स। एमीन से अल्कोहल कैसे बनेगा? तो आपके पास अगर प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी, तो प्राइमरी एमीन से आप अल्कोहल बना सकते हैं। आप HNO2 ऐड कर दो, डाइल्यूट HNO2, या फिर आप ऐड कर दो NaNO2 एंड डाइल्यूट HCl। NaNO2 एंड डाइल्यूट HCl एंड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये आपको ROH देता है।
प्राइमरी अमीन पहचान लोगे? मैं आपसे कहूं कि बताइए ये कौन सी अमीन है, प्राइमरी या सेकेंडरी? कितने कह रहे हैं प्राइमरी अमीन? और सेकेंडरी, इसको पहचानने में भी दिक्कत है। ये प्राइमरी अमीन है। अमीन की नेमिंग में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नेमिंग में नाइट्रोजन को देखा जाता है। नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन कितने कार्बन से बॉन्ड बना रहा है? एक कार्बन से, तो प्राइमरी। और अगर मैं पूछता आपसे ये अल्कोहल कौन सा है, तो आंसर है सेकेंडरी। बाकी सबकी नेमिंग में कार्बन को देखा जाता है। ये कार्बन और कितने कार्बन से बॉन्ड बना रहा है? जिसपे OH है वो और कितने कार्बन से बॉन्ड बना रहा है? 2 कार्बन से, इसलिए नाम क्या हो गया इसका? सेकेंडरी। नाइट्रोजन में उल्टा चलता है, किसको बेस बना के करते हैं हम? नाइट्रोजन को। सेकेंडरी अमीन तो ये है जब नाइट्रोजन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएं। नाइट्रोजन का बॉन्ड अगर 2 कार्बन से बन जाए तो सेकेंडरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन नेमिंग नाइट्रोजन पे बेस्ड है। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होती है। रिएक्शन 2 स्टेप में जाती है। पहले तो RNH2 कन्वर्ट होता है RN2Cl में, इसको कहते हैं एल्काइल डाईएजोनियम आयन, एल्काइल डाईएजोनियम क्लोराइड अगर क्लोरीन है तो। तो सबसे पहले RNH2 RN2Cl में कन्वर्ट होता है। इसका फायदा क्या मिला आपको? फायदा ये मिला कि जो NH2 ग्रुप है ये लीविंग ग्रुप की तरह काम नहीं करता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रिएक्शन नहीं होती। NH2 को डायरेक्ट बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि NH2 माइनस क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि ये बाहर नहीं जाता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये स्टेप होता ही नहीं है। तो हम RNH2 को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? RN2Cl में। RN2Cl बना लिया तो फायदा है। क्या फायदा है? अब ये गुड पुअर लीविंग ग्रुप से, या ये कहें वर्स्ट लीविंग ग्रुप से बेस्ट लीविंग ग्रुप में आ गया। ये तो जस्ट 5 डिग्री सेल्सियस पे ही बाहर जाएगा N2। नाइट्रोजन तो 5 डिग्री सेल्सियस पे ही बाहर चला जाएगा। तो पहले था वर्स्ट और अब क्या बन गया? बेस्ट लीविंग ग्रुप। ऑलरेडी आप लिख चुके हैं एरोमेटिक में, एराइल हैलाइड में। और ये जो R+ बन गया ये रीअरेंज भी होगा, स्टेबलाइज होगा। इसके बाद आप वाटर की रिएक्शन कराएंगे। डाइल्यूट HCl लेने का क्या फायदा था? डाइल्यूट लेने का क्या फायदा था? हमें वाटर की जरूरत है। वाटर किस लिए चाहिए? क्योंकि अल्कोहल बनाना है। और फाइनली आप यहां से प्रोटॉन फ्री कर दो HO को न्यूट्रल करने के लिए, तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा।
एल्कोहल मिल जाएगा आपको। समझ में आ गया कि नहीं? नेक्स्ट लिखो। अब ये Rn2+ कैसे बना, इसकी मैकेनिज्म हमें लिखनी है। ये कैसे बना, तो देखो बिल्कुल आसान है। आपके पास है NaNO2 एंड डाइल्यूट HCl, मान लो ये है। पहले तो ये दोनों रिएक्शन करके NaCl और HNO2 बना लेंगे, बिल्कुल आसान मैकेनिज्म है। और HNO2 ऐसे लिखो आप, HON डबल बॉन्ड हो, फिर HCl से प्रोटॉन यूज कर लो, HCl से, और इस O को प्रोटोनेट करके वाटर बाहर करो, वाटर बाहर कर दो। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है कि वो कौन सी रिएक्टिंग स्पीसीज है, वो कौन सा सब्सटेंस है जो एमीन से रिएक्ट करता है। तो इन दोनों की रिएक्शन से जो बनता है वो है NO+ आयन। तो एमीन से फाइनली रिएक्ट कौन करता है? NO+ आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम। तो NO+ आपको मिलता है या तो अकेला HNO2 ले लो उससे ही, या NaNO2 एंड डाइल्यूट HCl से। जो रिएजेंट आपने ऐड किए एमीन में वो क्या देते हैं आपको? NO+। वो आपको NO+ देते हैं। तो NO+ आपको मिल गया। अब प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन, ये लिख लिया NO+। अब प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन, और बिल्कुल आसान है, स्मूथ स्टेप्स हैं, कुछ भी आपको सेकंड ऑप्शन सोचना ही नहीं पड़ता। ये है प्राइमरी एमीन, इसमें आपने डाल दिया NO+, क्या होगा? नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज्ड N को इलेक्ट्रॉन देगा। बिल्कुल स्मूथ स्टेप्स हैं, यहाँ पे आपको सेकंड थॉट देना ही नहीं है, ये बन जाएगा। NO+ को इलेक्ट्रॉन मिल गए इससे। अब N को न्यूट्रल करो। कैसे न्यूट्रल होगा N बताओ? किसी एक H को फ्री करके। एक H फ्री होगा तो O को प्रोटोनेट कर लो, ये बन जाएगा। O प्रोटोनेट हो गया तो फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिखो न्यूट्रल करने के लिए। ये स्पेयर को अट्रैक्ट करेगा, नाइट्रोजन को लॉस होगा तो ये लॉन पेयर डीलोकलाइज करेंगे। आप सोच सकते हैं एक पाई बॉन्ड और नेक्स्ट एटम पे क्या है? लॉन पेयर, तो डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। नाइट्रोजन पे फिर पॉजिटिव आएगा, वो तो न्यूट्रल हो गया। अब फिर नाइट्रोजन को न्यूट्रल करना कैसे बताओ? फिर H फ्री करके, जब तक H है फ्री करते रहो नाइट्रोजन को न्यूट्रल करने के लिए। फिर लॉन पेयर आ गया इसके पास, और O को प्रोटोनेट कर लो। तो N से H फ्री करते रहो, O को प्रोटोनेट कर लो, यही चलता रहता है। अब अगला स्टेप क्या होगा बताओ? बिल्कुल आसान, यहां से वाटर बाहर जाएगा तो नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये बन गया एल्काइल डाई एजोनियम आयन। एल्काइल डाई एजोनियम आयन आपको मिलेगा।
अब बताओ इस N को न्यूट्रल कैसे करें? H तो बचा नहीं। अभी तक तो N को न्यूट्रल करने के लिए H था, अब H तो एक भी नहीं बचा। तो अब क्या होगा, ये टूटेगा, N न्यूट्रल होगा और इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, 5 डिग्री सेल्सियस ही बहुत है, क्योंकि ये जो गैस बनने जा रही है वो स्टेबल गैस है और गैस है तो एंट्रोपी फैक्टर भी सपोर्टिंग है। तो ये 5 डिग्री पे स्टेप हो जाएगा। तो जब तक नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है तब तक तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड टूटता नहीं। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड तोड़ना है तो हमें उस पे से क्या खत्म करना होगा, हाइड्रोजन्स को। यहां पहुंच गए हम। अब ये जो कार्बोकैटायन बना इसको रीअरेंज करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे और फिर इसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे जो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर आपको क्या मिलेगा, एल्कोहल। आगे के स्टेप्स आप लिख ही चुके हैं अभी। तो HNO2 एंड NaNO2 मिलके NaCl NaNO2 एंड HCl मिलके क्या देते हैं आपको, NO प्लस आयन। NO प्लस आयन रिएक्ट करता है किससे, एमीन से। तो इस केस में ये ध्यान रखना है कि कार्बोकैटायन बनेगा और कार्बोकैटायन रीअरेंज होता है। तो अब आप इनके प्रोडक्ट आसानी से बता सकते हैं। कार्बोकैटायन चाहे जितना अनस्टेबल बना देना, चाहे जितना अनस्टेबल बनता हो बना देना। मैंने आपको बताया था कि बेंजीन रिंग के अनसैचुरेटेड कार्बन पे भी कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव आता है। हेलो बेंजीन में देखना आप लिख चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे N2 है ड्राइविंग फोर्स इस स्टेप के लिए, N2 की वजह से स्टेप होता है। तो अब आपको अगर मैं कहूँ कि ये NH2 ग्रुप है, इसमें आपने HNO2 डाल दिया, बताओ कौन सा एल्कोहल बनेगा, तो आपको मिलेगा टर्शरी एल्कोहल। टर्शरी एल्कोहल मिलेगा। क्यों मिलेगा टर्शरी एल्कोहल, पहले सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा फिर उसको रीअरेंज कर लेंगे। तो अगर आपके दिमाग में रीअरेंजमेंट के केस बैठ गए हैं तो फिर तो कुछ है नहीं, आप इन सब के प्रोडक्ट बता सकते हो। जल्दी जल्दी करो, इन सब के प्रोडक्ट बताने हैं। कुछ नया तो है नहीं, रीअरेंजमेंट के केस कई बार आप लिख चुके हैं। नया है तो कार्बोकैटायन बनाने का तरीका। इसमें कौन सा अल्कोहल बनेगा, टर्शरी अल्कोहल बनेगा, क्योंकि पहले सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंज होकर टर्शरी हो जाएगा। इसमें रिंग एक्सपेंड होगी, रिंग एक्सपेंड होगी, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। रिंग एक्सपेंशन के बाद
और इसमें क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये अल्कोहल आपको मिलेगा। आज समझ में सबको? तो ऐसे ही आप कई रिएक्शन अपने आप लिख सकते हैं, बट जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें ऐसा सिंगल स्टेप डायरेक्ट आए ये बहुत कम होता है। डायरेक्ट तो आते ही नहीं है, क्वेश्चंस ऐसे आने हैं। देखो वो कहेंगे कि आपके पास इथाइल बेंजीन है, इसको NBS के साथ हीट किया, फिर इसमें अमोनिया डाल दिया और फिर इसमें HNO2 डाला। प्रॉब्लम तो इस तरह से आनी है, P3 बताओ क्या मिलेगा। ऐसे स्टेप आने बंद हो गए, डायरेक्ट सिंगल स्टेप प्रॉब्लम अब नहीं पूछते हो। इन क्वेश्चंस को वही कर पाएगा जिसके टिप्स पे पुरानी केमिस्ट्री है, पिछली रिएक्शंस हैं। अकेले अमीन की रिएक्शन से तो बात बनती नहीं। पहले स्टेप में क्या होगा बताओ, बेंजाइल कार्बन पे रिएक्शन होगी, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे। NBS या तो बेंजाइल पे ब्रोमिनेशन करता है या फिर एलाइल पे। तो Br कौन से कार्बन पे आएगा बताओ, इन दो कार्बन में से किस पे आएगा, फर्स्ट कार्बन पे आएगा जो बेंजीन रिंग से बॉन्डेड है। यहाँ Br आ गया, ये तो P1 हो गया। फिर अमोनिया डाल दिया तो न्यूट्रल नाइट्रोजन डालने पे SN2 रिएक्शन होती है, ये सेकेंडरी एलाइड है, SN2 हो जाएगी। तो P2 क्या बन जाएगा, Br की जगह आप NH2 ग्रुप दिखाएंगे। और P3 क्या बनेगा फिर, ये तो बिल्कुल ताजी रिएक्शन है, यही अभी अभी की हमने। ये बनेगा। आज समझ में सबको? तो ऐसा नहीं है कि आपको सिंगल स्टेप रिएक्शन दी जाए, सिंगल स्टेप प्रॉब्लम आएगी। आना तो ऐसे ही केस है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी तभी बात बनेगी। पिछले केसेस आपको आने चाहिए। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस तो जितने चाहे आप बना सकते हैं, क्वेश्चंस की तो लिमिट है नहीं। ठीक, नेक्स्ट लिखो, एक और प्रॉब्लम लिख लो चाहो तो, बिल्कुल आसान केस में देता हूँ। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस एक दो स्टेप बढ़ा दिए। पिछली रिएक्शन है, पिछली ही प्रॉब्लम है, ये थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। इथाइन के ट्राइमराइजेशन से क्या बनता है, बेंजीन। तो इथाइन के 3 मोल कंबाइन करते हैं जब इसे पास करते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब के थ्रू। इथाइन के ट्राइमराइजेशन से बेंजीन बनता है। प्रोपाइन के ट्राइमराइजेशन से क्या बनता है, अगर यहाँ पे प्रोपाइन होता तो क्या करते, 3 कार्बन पे ऑल्टरनेट मिथाइल ग्रुप बढ़ा देते,
इसका नाम होता मेसिटाइलिन। प्रोडक्ट क्या मिलता आपको? मेसिटाइलिन मिलता। अगर प्रोपाइन होता, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? इथाइन की। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन। ये तो P1 हो गया। P2 क्या मिलेगा आपको? तो सेकेंड स्टेप है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। आपने CH3Cl डाल दिया AlCl3 की प्रेजेंस में। ये कौन सा स्टेप है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। पूरी मैकेनिज्म अभी अभी आप हेलोबेंजीन में लिख चुके हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो या इन जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो बेंजीन रिंग पे, तो इस पे एल्काइल ग्रुप आ जाएगा मिथाइल। फिर आपने NBS डाल दिया, P3 क्या बनेगा? ये तो 2 स्टेप अभी अभी जो आपने लिखे वही है। और फिर आपको मिल जाएगा अल्कोहल। आ गया समझ में सबको? तो ये तो बात हुई अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल।